हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे री रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। आप सबने रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन री रूट कैनाल या री आरसीटी का आपने नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर रविनाथ गुप्ता है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। रूट कैनाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, पानी लगता है, दर्द होता है, आपको घरेलू दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, जब आप डेंटिस्ट को दिखाने जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको बताता है कि आपको इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो आप रूट कैनाल कराते हैं। तो आपने रूट कैनाल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और मैं आज आपको एक ऐसे बताता हूँ कि जैसे दांत में आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपके दांत में परेशानी बनी हुई है, दर्द नहीं जा रहा है, और ये परेशानी आपकी साल 6 महीने बाद आ सकती है, या 2 साल 3 साल या 5 6 साल बाद भी आ सकती है। तो इस तरीके से जब आप फिर दोबारा डेंटिस्ट को दिखाने जाएंगे, वो एक्सरे लेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, इसमें ये फिर से इन्फेक्शन हो गया है। अब वो कई वजहों से हो सकता है। पहले हो सकता है रूट कैनाल सही से ना हुआ हो, या कहीं से दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, या पेशेंट ने कैप ना लगवाई हो, या दांत कहीं से कुछ साइड से कहीं कुछ लीकेज हो गया हो, तो उसकी वजह से भी रूट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप मेरा रूट कैनाल वाला वीडियो देखें, जिससे कि आपको पहले रूट कैनाल के स्टेप समझ में आ जाएंगे, तो फिर आपको ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट का वीडियो समझ में आएगा। मैं इसकी लिंक ऊपर आपको दिखाई देगी आई बटन पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रूट कैनाल का पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, रूट कैनाल क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ री रूट कैनाल की। तो जैसे आप गए डेंटिस्ट ने अपना एक्सरे लिया और बोला कि आपके इसमें दोबारा इन्फेक्शन हो गया, आपको फिर से इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये होता है कि अगर उसमें कैप लगी हुई है तो या तो कैप हटानी पड़ेगी, या कभी कभी कैप के ऊपर से भी फिर से रूट कैनाल हो जाता है, और अगर कैप हटाई जाएगी तो फिर कैप वो चेंज भी करनी पड़ सकती है आगे चल करके। और कैप हटा करके या उसी के ऊपर से फिर हम जो आप देख रहे हैं फोटो में कि जिसमें जो रूट्स में कैनाल्स में गटा पर्चा पॉइंट भरा गया है, वो कहीं से शॉर्ट है, जिसकी वजह से दूसरा दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। या कभी कभी होता है कि जैसे दांत में मान लीजिए ऊपर का है, उसमें 4 कैनाल हैं, नीचे वाले दांत में 3 कैनाल हैं, और कभी किसी से कोई कैनाल मिस हो गई, तो उस केस में दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से भी री रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में एक्सरे से देख करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कमी कहाँ रह गई है, जिसकी वजह से दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, और उस कमी को दूर करें, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए और दांत वापस नॉर्मल दांतों की तरह काम करने लगे, आपको खाने चबाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो गटा पर्चा पॉइंट भरा गया है या शॉर्ट है, तो इसको हम निकाल करके वापस फिर से जैसे रूट कैनाल होता है, इसके अंदर की नसें निकालेंगे। उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ सॉल्वेंट आते हैं, जिसे डिजॉल्व करके बाहर निकालेंगे, और फिर से उसमें अंदर मेडिसिन डालेंगे, जिससे कि जो भी अंदर इन्फेक्शन है पूरी फुल लेंथ उसकी बीएमपी करेंगे। उसके अंदर मेडिसिन डाली जाती हैं कुछ, ताकि जो इन्फेक्शन है वो सूख जाए, खत्म हो जाए। फिर उसके बाद वापस फिर से उसमें गटा पर्चा भर करके उसको पैक कर देते हैं, और बीच बीच में एक्सरे जरूर लेते हैं, कि हम देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर कोई कमी रह गई हो। तो एक्सरे ले करके उसको फिर वापस फिर से उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें फिलिंग करेंगे, फाइनल फिलिंग करके। और अगर कैप आपकी पहले वाली सही से निकल आई है तो फिर उसी को लगा देंगे, अदरवाइज कैप फिर हो सकता है चेंज करना पड़े। और इस दौरान कुछ आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती हैं, और मेडिसिन से भी इन्फेक्शन जाता है। और इसमें सिटिंग्स जो लगती हैं वही 3 से 4 सिटिंग लगती हैं। एक दो सिटिंग्स जो उसमें फिलिंग डाली गई है उसको निकालने में लग जाता है, और फिर उसको पूरा क्लीन किया जाता है। एक दो सिटिंग उसमें मेडिसिन डाली जाती हैं, ताकि अंदर जो भी इन्फेक्शन है पूरा सूख जाए, फिर वापस उसमें फिलिंग करके उसको परमानेंट कर देते हैं। और इसके बाद जब कुछ दिन आप उधर से खाना ना खा के देख लेंगे, तब फिर उसमें वापस कैप लगा देंगे। अब कैप लगाने में वही कैप आपकी काम आ सकती है, या फिर दूसरी कैप भी लगानी पड़ सकती है। और जो इसका खर्चा आता है वो नॉर्मल रूट कैनाल से ज़्यादा आता है थोड़ा। जैसे आप पहली बार गए, रूट कैनाल होता है, मान ली 3,000 3,500 आता है, तो फिर उसमें रूट कैनाल करने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, और कभी कभी किसी किसी दांत में पॉसिबल नहीं भी होता है कि रूट कैनाल हो पाए। और ऐसा बहुत रेयर केसेज में होता है, मान ली 100 लोगों की रूट कैनाल की गई तो 5-6% 7% लोगों में ही ज़रूरत पड़ती है,
अब वो हो सकता है कहीं ट्रीटमेंट कुछ कमी रह गई हो या पेशेंट ने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो किए हों, इस वजह से भी ऐसी कमी दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है, बट ऐसा होता है और उसका इलाज वापस कर दिया जाता है तो फिर से आपका दांत बच जाता है और नॉर्मल दांतों की तरह काम करने लगता है। तो ये छोटी सी जानकारी रही रूट कैनाल के बारे में। अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आप करा लीजिए आपका दांत बच जाएगा, तो आप थोड़ा पहले उस सेटिस्फाई हो जाइए कि नहीं आपको लग रहा है दांत इस लायक है कि नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर है, रूट्स अच्छी हैं, हो सकता है रूट कैरीज तो नहीं है कहीं, तो फिर आप उसको ज़रूर करा लें जिससे कि आपका दांत बच जाएगा, वापस पहले जैसा काम करने लगेगा। और अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरा जो रूट कैनाल पे वीडियो बना है आप उसको देखेंगे तो पहले रूट कैनाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक उसमें गट्टापरचा नसें डाली जाती हैं और उस पर क्या फाइनल फिलिंग करके उसको कंप्लीट करते हैं।